आदरणीय साथियों नमस्कार, आपका स्वागत है, अभिनंदन है अपने चैनल विधि ज्ञान चर्चा में। मैं RS धीमान एडवोकेट। साथियों आज का हमारा टॉपिक है, आज का हमारा विषय है उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की धारा 67 के अंतर्गत ग्राम पंचायत की संपत्ति की क्षति, उसका दुरुपयोग और गलत अधिभोग रोकने की सख्ती। तो साथियों हमारे चैनल पे हमारे व्यूअर्स जो अभी नए हैं, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर भी कर देना और लाइक भी कर देना। तो साथियों अब हम आगे देखते हैं ग्राम पंचायत की संपत्ति की क्षति, उसका दुरुपयोग और गलत अधिभोग रोकने की सख्ती। धारा 67 के अंतर्गत उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की धारा 67 के अंतर्गत ग्राम पंचायत की संपत्ति की क्षति, उसका दुरुपयोग और उसका गलत अभियोग रोकने की सख्ती सहायक कलेक्टर यानी कि तहसीलदार, जिसे आप असिस्टेंट कलेक्टर भी कह सकते हैं, यह कहा जाता है, को पावर दिया गया है। साथियों इससे पहले हम जान लेते हैं कि धारा 67 जो है ये UPZA एंड LR एक्ट की धारा 122B नियम 115D, ये पुराने एक्ट के अनुसार है। धारा 122B नियम 115D, इसी के अकॉर्डिंग ये धारा आपकी बनी है नए संहिता में, यानी कि उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 में। अब हम देखते हैं कि ये धारा पे किस प्रकार से लोगों पे लागू होती है। यानी कि जैसे कि कोई ग्राम पंचायत या सरकार की भूमि है, उस पर कोई व्यक्ति अवैध कब्जा कर लेता है, उसका दुरुपयोग करता है, उसको क्षति पहुंचाता है, तो उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाती है। तो एक कार्रवाई की प्रक्रिया साथियों इसमें है कि जब कोई व्यक्ति कब्जा कर लेता है और उस बात की जानकारी भूमि प्रबंधक समिति के अध्यक्ष यानी ग्राम प्रधान जिसे कहते हैं, या कोई सदस्य, ग्राम पंचायत का कोई सदस्य है उसको, या फिर ग्राम पंचायत का जो सचिव होता है। साथियों ग्राम पंचायत का सचिव आपका लेखपाल होता है, जो सर्किल या क्षेत्र का लेखपाल है, अथवा ग्राम पंचायत का अन्य कोई सदस्य इसकी सूचना तहसीलदार को लिखित रूप से RC प्रपत्र 19 के द्वारा प्रेषित की जाती है। इन सदस्यों में से जब कोई सदस्य RC प्रपत्र 19 में शिकायत करता है तहसीलदार को, असिस्टेंट कलेक्टर को यानी सहायक कलेक्टर को, तो वो इस सूचना पे यदि सेटिस्फाई हो जाता है, उसको उसका समाधान हो जाता है, तो आगे की कार्रवाई करता है, अन्यथा वो इसकी जांच पुनः करा सकता है। कानून को लेखपाल को भेजकर पुनः इसकी जांच करवा सकता है। यदि जांच में कब्जा उसका उस व्यक्ति का सही पाया जाता है, उसका ग्राम सभा की संपत्ति पर उसका कब्जा है, उसका दुरुपयोग किया जा रहा है, तो सहायक कलेक्टर एक नोटिस RC प्रपत्र 20 में भरकर उस संबंधित व्यक्ति को प्रेषित करेगा और उससे कारण बताओ। साथियों हम जान लेते हैं कि सूचना एक सूचना होती है और नोटिस जो होती है, जब उससे कोई कारण पूछा जाता है तो नोटिस जारी होती है। तो इसमें जो संबंधित व्यक्ति है उससे कारण पूछा जाता है कि क्यों भाई जमीन पे आपने क्यों कब्जा कर लिया है। तो इसके संबंध में यदि संबंधित व्यक्ति अपनी सफाई दे ले जाता, उसका कब्जा नहीं पाया जाता है, तो उसे बरी कर दिया जाता है। ये RC प्रपत्र 20 की जो नोटिस है ये वापस ले ली जाती है, अन्यथा उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाती है और उस जो कारण बताओ नोटिस उसको प्रेषित हो जाती है। तो यदि प्रतिवादी यानी कि संबंधित व्यक्ति जब
न्यायालय में उपस्थित होता है या मान लीजिए नहीं उपस्थित होता है, उसको उसके विरुद्ध कार्रवाई कर दी जाती है। यदि उपस्थित होता है तो वो अपना साक्ष्य आपत्ति के साथ प्रस्तुत करेगा। कोई भी उसके पास अभिलेखी डॉक्यूमेंट्स या साक्ष्य है तो उसके साथ में आपत्ति प्रस्तुत करेगा। आपत्ति प्रस्तुत करने के बाद वो वादी, जो सरकार वादी है, वो उसके साक्ष्य के लिए कहेगा कि जिसने ये कंप्लेन की है इनमें से यदि कोई ने, तो उसके साक्ष्य और जिरह के लिए आवेदन देगा कि उसको कोर्ट में बुलाया जाए और उससे इस बात की जानकारी की जाए। उसके बाद प्रतिवादी स्वयं अपना साक्ष्य देगा। साक्ष्य में ग्राम प्रधान या गांव के किसी भी सदस्य की गवाही करा सकता है। ये डॉक्यूमेंट्स उसके पास कोई है अभिलेखित तो वो प्रस्तुत कर सकता है अपनी सफाई में। उसके बाद दोनों पक्षों को सुनते हुए तहसीलदार साहब का कर्तव्य बनता है, न्यायालय का कर्तव्य बनता है। कार्रवाई की समय सीमा इसकी साथियों 90 दिन होती है। 90 दिन में तहसीलदार साहब इस मामले का निस्तारण नहीं कर पाते हैं तो इसमें उनको कारण बताना पड़ेगा कि निस्तारण क्यों नहीं हो पाया। उसके बाद हम देखते हैं पुनः अतिक्रमण की दशा। यदि कोई व्यक्ति को उस भूमि से बेदखल किया गया है जुर्माने के साथ में और जुर्माना वसूला गया है और वो व्यक्ति पुनः उस जमीन पर अतिक्रमण कर लेता, कब्जा कर लेता है, तो उस दशा में भारतीय दंड संहिता 1807 की धारा 447 के अंतर्गत वो दंडनीय होगा। उसको इस धारा के अंतर्गत दंड दिया जाएगा। उसके बाद साथियों सारी कार्रवाई हो जाने के बाद हम देखते हैं आदेश। आदेश में दो प्रकार के आदेश होते हैं, या तो आरसी प्रपत्र नोटिस 20 वापस कर ली जाएगी अथवा बेदखली व जुर्माना उस व्यक्ति पर कर दिया जाएगा, संबंधित व्यक्ति पर। यदि उक्त कार्रवाई में वादी अपने साक्ष्य में, जिरह में यह साबित कर लेता है कि हमारा कब्जा नहीं है, तो तहसीलदार साहब आदेश करेंगे कि आरसी प्रपत्र 20 की नोटिस वापस ली जाती है। यदि इनका कब्जा साबित हो जाता है संबंधित व्यक्ति का, तो उसको बेदखली और जुर्माने के साथ दंड दिया जाएगा। उस जमीन को उसे छोड़ना पड़ेगा, कब्जा हटाना पड़ेगा और साथ में जो जुर्माना नियत होता है वो भी देना पड़ेगा। अब साथियों हम देख लेते हैं कि जुर्माना का निर्धारण कैसे होता है। जैसे मान लिया कि कोई व्यक्ति 300 वर्ग मीटर भूमि पर कब्जा कर रखा है, तो उसका सर्किल रेट होता है, हर भूमि का, हर गांव का, हर क्षेत्र का एक सर्किल रेट होता है। डीएम इस सर्किल रेट को निर्धारित करते हैं। तो उस सर्किल रेट के अनुसार मान लेते हैं कि इस भूमि का सर्किल रेट 2000 रुपये प्रति वर्ग मीटर है। तो 300 वर्ग मीटर पर संबंधित व्यक्ति का कब्जा है और तो इस प्रकार से 300 गुणे 2000 यानी कि 6 लाख इसकी मालियत वैल्यूएशन बनती है। अब जो वैल्यूएशन जो मालियत बनती है उसका 5% यानी 30,000 रुपये इसके बनते हैं। यदि 1 साल का कब्जा है तो 30,000 रुपये, यदि उससे अधिक वर्षों का कब्जा है, कई सालों से कब्जा है, तो 30,000 गुणे प्रति वर्ष प्लस अन्य जो सरकार के खर्चे आते हैं वो जोड़ दिए जाएंगे। उसके बाद हम साथियों देखते हैं अपील। यदि इस आदेश से कोई व्यक्ति विक्षुब्ध है, यानी कि जो प्रतिवादी है, जो संबंधित व्यक्ति है जिसका कब्जा है, उसके खिलाफ आदेश होता है, वो उस आदेश से विक्षुब्ध है, तो इसकी अपील जिला अधिकारी के न्यायालय में 30 दिन के अंदर करनी होगी। अब साथियों हम देख लेते हैं कि कब्जा 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 अस्थायी कब्जा, नंबर 2 अस्थायी कब्जा। तो अस्थायी कब्जा में जैसे कि कोई व्यक्ति ने ग्राम समाज की भूमि पर निर्माण करा लिया है तो अस्थायी कब्जा होता है। यदि कोई अपने जानवर बांधने लगा है या अन्य कोई दैनिक कार्य करने लगा है
जिसे आसानी से हटाया जा सकता है उसे अस्थायी कब्जा कहते हैं। जब अस्थायी कब्जा होता है तो लेखपाल, ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायत सदस्य जो मिलकर इसको स्वतः हटवा देते हैं। यदि नहीं हटता है तो ग्राम पंचायत समिति का जो सचिव होता है वो पुलिस के द्वारा भी इसको हटवा सकता है, और जो अस्थायी कब्जा है उस पर यह कार्रवाई होना सुनिश्चित करता है। अब साथियों हम देखते हैं कि कौन सी भूमि इस कैटेगरी में आती है। साथियों ये कौन सी भूमि आती है? ये जो राज्य सरकार यानी ग्राम सभा की जितनी भूमियां हैं, चाहे वो पश्चर हो, चाहे नवीन परती हो, चाहे तालाब हो, चाहे खाद के गड्ढे हो, किसी भी प्रकार की भूमि है जो ग्राम समाज के खाते में दर्ज है, वो भूमि इस कैटेगरी में आती है। यदि इस प्रकार की भूमि पर किसी व्यक्ति का कब्जा है, व्यक्ति ने अवैध तरीके से कब्जा कर लिया है, उसका दुरुपयोग कर रहा है, गलत अधिभोग कर रहा है, तो उसके विरुद्ध धारा 67 के अंतर्गत ये कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। तो साथियों आज हमने देखा और समझा कि उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की धारा 67 भूमि विधि के अंतर्गत ग्राम पंचायत की संपत्ति की क्षति, उसका दुरुपयोग और गलत अधिभोग रोकने की शक्ति सहायक कलेक्टर यानी असिस्टेंट कलेक्टर यानी तहसीलदार को प्राप्त है। तो ये कार्रवाई आपके विरुद्ध की जाएगी यदि आपका ग्राम समाज की भूमि पर अतिक्रमण है, आप उसका दुरुपयोग कर रहे हैं। तो साथियों हमें पूरा विश्वास है कि आप समझ गए होंगे धारा 67 के संबंध में पूरी तरह से। तो साथियों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक भी करिए और शेयर भी करिए। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो तक के लिए नमस्कार।